हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नीलकंठ महादेव जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार से ऋषिकेश आना पड़ेगा। हरिद्वार के चंडी चौक से ये नीले रंग के ऑटो चलते हैं जो 1 घंटे में आपको ऋषिकेश पहुंचा देंगे। ऋषिकेश में आपको राम झूला उतरना पड़ेगा, जहां से आपको जीप मिल जाएंगी। इस ऑटो का किराया होता है 60 रुपये या 70 रुपये। ऋषिकेश के राम झूला से दिन में 12 बजे हम इस जीप में सवार हुए। हमारा प्लान था कि ऑटो से उतरकर पहले हम होटल में जाएंगे, लेकिन जीप वाले भैया ने कहा कि आप अपना सामान जीप में ही रख दो, ये सेफ रहेगा। इसके अंदर कुछ बाकी सवारी भी बैठी हुई थी और इस जीप वाले ने पर सवारी चार्ज किए 200 रुपये। आना जाना इसमें इंक्लूड होता है और वहाँ पर फिर ये वेट भी करता है, जब तक आप दर्शन करके वापस नहीं आ जाते ये वापस नहीं आएगा। जाम बहुत मिलता है इस रास्ते में भी। हम सुबह 10 बजे हरिद्वार से चले थे। पहले तो हमें ऋषिकेश तक पहुंचने में भी कई जगह जाम मिला। एक जगह रेलवे फाटक बंद रहता है तो इसकी वजह से जाम मिल गया। और जब हम ऋषिकेश से चले तो बीच में गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, कोविड भी रिपोर्ट वगैरह चेक कर रहे थे। चूँकि हम इस शेयर्ड जीप में बैठे थे तो इसलिए हमारी रिपोर्ट चेक नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 1-2 जगह हमें जाम मिला, लेकिन बाकी जगह रास्ता खुला था। और 1 घंटे का ये सफ़र होता है नीलकंठ महादेव तक पहुंचने में। बहुत ही सुंदर सफ़र है ये। मैं कहूँगा कि जो बेस्ट पहाड़ी व्यू होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोनों तरफ हरे भरे पहाड़ और नीचे कलकल बहती हुई नदी के साथ साथ आपकी गाड़ी चलती है और बहुत ही विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी जगह जब आप घूमने जाते हैं तो मौसम बहुत मायने रखता है। अगस्त महीने के आखिरी में या सितंबर महीने के शुरू में हरियाली अपनी चरम सीमा पर होती है। हमने ये विजिट की थी अगस्त महीने के आखिरी में। जन्माष्टमी पे हमारी 2 छुट्टियां थी तो उन्हीं छुट्टियों में हमने ये विजिट प्लान की और आप देख सकते हैं कि कितने हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जो जीप चलती है वो ऋषिकेश के वेस्ट डायरेक्शन से चलती है और इस रिवर को क्रॉस करके हम ईस्ट डायरेक्शन में आ जाते हैं, ऋषिकेश के ईस्ट डायरेक्शन में। और ये एरिया पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के अंदर, जबकि जहाँ से जीप चली थी वो टिहरी गढ़वाल के अंदर पड़ता है। जीप आपको नीलकंठ महादेव से काफ़ी पहले उतार देती है, क्योंकि जो पार्किंग है वो हर एरिया की अलग अलग बनी हुई है। 2 किलोमीटर दूर ही उन्होंने हमें उतार दिया, लेकिन यहाँ से नज़ारे बहुत ही सुंदर थे, तो इसलिए जो पैदल चलने का अपना अलग ही मज़ा था। नज़ारे देखते हुए हम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। जिस दिन हम यहाँ पर गए उस दिन इस होटल का भी इनॉग्रेशन हुआ था। लेमन ट्री वालों की तरफ से ये होटल खोला गया है, जिसका नाम है रेड फॉक्स। एकमात्र ब्यूटीफुल होटल है ये मंदिर के नज़दीक। उसके बाद जब आप पैदल जाएंगे मंदिर की तरफ तो आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें और खाने पीने की दुकानें भी रास्ते में मिलती जाएंगी। ये मंदिर परिसर में प्रवेश करने के कई द्वारों में से एक द्वार है। आप यहाँ से भी मंदिर की तरफ जा सकते हैं। इस रास्ते से भी आप जाएंगे तो आपको एक पानी का झरना भी दिखाई देगा। ये प्राकृतिक झरना है, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं या अपने किसी बर्तन के अंदर गंगा जल भर सकते हैं। यदि आप पीछे की तरफ से जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी मार्केट है, दूसरी साइड से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी दुकान पर आप अपने जूते चप्पल रख के आप लाइन में लग जाइए। लाइन यहाँ पर आमतौर पर बहुत लंबी होती है और दर्शन करने में आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग जाता है, क्योंकि बीच बीच में से दूसरे भक्तजन भी लाइन तोड़कर बीच में घुसते रहते हैं, तो वो थोड़ा कई बार हो सकता है कि आपको इरिटेट भी कर दे। और ये है मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर जो है वो द्रविड़ स्टाइल में, यानी कि साउथ इंडियन में जैसे मंदिर होते हैं वैसा बनाया गया है। और इवन मंदिर के अंदर भी अभी हम गर्भगृह के अंदर हैं, जहाँ पर दोनों तरफ से लाइन जाती है। और इस जगह पर भगवान शिव ने विष को धारण किया था, यानी अपने गले में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से उनका गले का रंग नीला हो गया था, इसीलिए इसको नीलकंठ महादेव कहा जाता है। मंदिर से एकदम बाहर नंदी जी की प्रतिमा बनी हुई है, जिस पर श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। और उसके बाद मंदिर के अंदर शिवलिंग है, उसके ऊपर भी जल चढ़ाया जाता है।
तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के गर्भगृह में। चलो बढ़ जाओ आगे बढ़ो, चलो दर्शन करके बढ़ जाओ आगे, चलो माता आगे बढ़ जाओ, चलो करके बढ़ जाओ, पानी के बीच में दर्शन करो, बढ़ जाओ आगे, चलो। ये आप मुख्य मंदिर देख रहे हैं। गुंबद से दिखाई दे रहा है कि ये जैसे साउथ इंडिया में मंदिर होते हैं उस तरह की स्टाइल में इसको बनाया गया है। मंदिर के ऊपरी भाग में जो हिंदू देव देवताओं की प्रतिमाएं बनी हैं, जबकि निचले हिस्से में समुद्र मंथन का दृश्य दर्शाया गया है, क्योंकि समुद्र मंथन से ही विष निकला था। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद वहां पर बने हुए एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया। 80 रुपए में आपको यहाँ पर थाली मिल जाती है, लेकिन टेस्ट कुछ खास नहीं था और बस कुछ हल्का फुल्का यहाँ पर खाकर हमने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। वापसी के अंदर भी आपको जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी दुकानें हैं जो रुद्राक्ष के पेड़ बेचते हैं, रुद्राक्ष के जो माला में डलते वाले मनके आपको मिल जाएंगे और कुछ यहाँ पर आपको अनोखे फ्रूट देखने को मिलेंगे, जैसे ये भाई बता रहे थे कि श्री राम ने ये फल खाया था। यदि आपको पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी गाड़ियाँ मंदिर से काफ़ी दूर ही पार्क करवा दी जाती हैं और सभी श्रद्धालुओं को पैदल ही फिर मंदिर तक जाना होता है। शेयर्ड जीप में जाने का एक नुकसान ये होता है कि मान लो आप दर्शन करके पहले आ गए तो जब तक दूसरी सवारी नहीं आएंगी आपको उनका वेट करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि जिस ग्रुप में आप गए थे वो सभी साथ रहें, तो जल्दी ही फिर आप दर्शन करके आ जाएंगे और किसी एक दूसरे का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वापसी में भी हमें उतना ही आनंद आया, क्योंकि ये ऐसे नज़ारे हैं जिनको देखकर आपका मन नहीं थकता। बहुत ही विहंगम दृश्य होते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे झरनों के रूप में गंगा नदी में दूसरी शाखाएं मिल रही हैं और बहुत ही आपके मन को शांति देगा। ये वो कहते हैं नेचर एट इट्स बेस्ट, वो वाला ये जर्नी है। यदि आप चाहें तो ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक पैदल भी जा सकते हैं। पैदल वाले रास्ते की लंबाई केवल 7 किलोमीटर है। दोस्तों, हम हरिद्वार और ऋषिकेश की 3 दिन की यात्रा पर हैं। पहला दिन हमने हरिद्वार में बिताया, दूसरा दिन आज हम नीलकंठ आए और बाकी जो समय बचेगा उसमें ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे। एक दिन और हम ऋषिकेश में बिताएंगे। तो ऋषिकेश में या हरिद्वार में कौन कौन सी जगह घूमने की है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ पर रुकना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो सभी जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।